अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमारा न्यू सिलेबस चल रहा था अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कुछ हमने डिस्कस किए थे, तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो कुछ क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3/4 होल की पावर -2 फिर डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई 16/27। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी पावर्स को कर लेते हैं। 3 की पावर -2 और 4 की पावर -2, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये नीचे वैल्यू, इसको हम वैसे ही एक बार लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको अब हम कर लेते हैं, ये 4 की पावर -2 पर जाके 4 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, 3 की पावर -2 नीचे आके प्लस का 2 होगा। ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये 9 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 16/27। अब देख लेते हैं हम, ये 4 की पावर 2 है, ओके, 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3 था, तो हमारे पास कितना रह गया, 4 की पावर 1 रह गया, ओके। अब इसको हम कर लेते हैं 1/3 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 16/27। अब ये कर सकते हैं, 4 1 4, 4 4 16। ये 9 की पावर कितनी है, 1, और ये 9 की पावर कितनी है, 3, तो ये कितना रह जाएगा, 9 की पावर 2। इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो इधर क्या रह जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 और /1 मल्टीप्लाई 4/27। इसको हम लिख लेते हैं, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वही खत्म आ जाएगा। हमारे पास ये वाली बच गई, 9 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 81/1 था तो 1 जाएगा /27, ठीक है, मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 81। 9 के पावर 2 कितना हो गया, 81, 81 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 27 के साथ कर दिया, कितना हो गया, 27। अब इसकी मजीद हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 9 कितना होता है, 27, और 3 2 6, 2 बचे इधर से 121, और ये कितना बन गया, 27, 3 7 21, ओके। उसके बाद अब फिर कटिंग हो सकती है, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 1 3 और 3 3 9। हमारे पास क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 कितना आ गया, 7। ये हमारा सिंपल आंसर आ गया, ओके। यानी कि सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। इसको अब हम रेज करते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हम लिख लेते हैं 6 इंटू 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, ठीक है। सिंपली अलग अलग करके लिख सकते हैं, बेसिक में तो पावर को अलग अलग कर सकते हैं, ओवर 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर n। सिमिलरली 3 की पावर n, इसमें से क्या आ गया हमारे पास, कॉमन। अब इधर हमारे पास क्या रह गया, 6 डॉट 3 की पावर 2
ओवर नीचे वालों में से भी 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, 3 की पावर n हमने कॉमन ले ली। इधर क्या रह गया हमारे पास 3 माइनस 1, क्योंकि 3 की पावर n के बाहर चला गया, ये 3 की पावर n था, 3 की पावर n बाहर चला गया, इधर क्या रह गया 1, 3 माइनस 1, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 को 6 से किया कितना आ गया हमारे पास 54, 3 में से 1 2, 2 1 जा 2, 2 27 जा 54, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 27। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा चैप्टर नंबर 1 का। अगला हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है हमारा TIONALIZE, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमें दिया गया है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं कि इसको रेशनलाइज करें। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले ही 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर देना। ये माइनस में है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो प्लस के साथ कर देंगे दरम्यान में, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस करके कॉन्जुगेट इसका लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब हम देख सकते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, वो हम लिख सकते हैं। इधर ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ गई, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, देखिए ये a माइनस बी बन रहा है और ये हमारा बन रहा है a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इधर a हमारे पास क्या है 5, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 3 आ गया, 5 माइनस 3 कितना आ जाता है 2। अब ये हमारे पास बच गया जी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 5 में से 3 2। तो ये हमारा आ गया आंसर। बड़ा ही आसान था। सिमिलरली इसी तरह के कुछ और पार्ट्स हैं, तो अब इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। ठीक है, दो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक हमें दिया हुआ है और अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सेकंड को। आगे देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड, अगर सिंगल टर्म होगी तो। ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। ओके,
अब ये अंडर रूट 5 को 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 के साथ क्या 10, अंडर रूट आ गया 10। 1 के साथ अंडर रूट 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5। अब ये 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी इसका आंसर, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या रह गया हमारे पास 5। तो ये हमारा आ गया आंसर। सिमिलरली हमें दिया गया है ये वाला, तो 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी, हमारे पास अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। वही काम करना है, पहले क्वेश्चन के ऊपर वाली की टर्म को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, ये देखिए हमारा ये a प्लस बी बन रहा है और ये a माइनस बी बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ गई, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, 7 माइनस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, हमारे पास 7 माइनस 5 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब मजीद भी इसको आप कर सकते हैं, 2 को इधर रहने स्क्वायर रूट वाले 3 है और ये 7, ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये एक ही स्क्वायर रूट में सारी वैल्यू यूज कर दी। तो ये हमारा आ गया आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट थे, कुछ और भी दिए हमें इसके पार्ट्स, उनको भी डिस्कस करते हैं हम। अब इसका हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा था फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हम इसमें चैप्टर में, पहले चैप्टर के अब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर के जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे, पहले चैप्टर के जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। क्या होता है, तो ऊपर वाली को ऊपर वाली टर्म के साथ, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ। ऊपर a माइनस बी बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओवर, हमारे पास क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ओके, अब इधर आ जाए जरा, ये वैसे ही टर्म आ गया हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल, 3 में 3 माइनस का 2, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। 3 माइनस 2 1 लिखे ना लिखे नीचे इसकी कोई वैल्यू नहीं। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली हमें इसका 5 पार्ट हमें दिया गया है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी, ठीक है। सिमिलरली इसके पिछले पार्ट भी हमने किए हैं,
इसी तरह का ये पार्ट फिफ्थ दिया हुआ है, बिल्कुल सेम एज करना है इसको भी। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो मल्टीप्लाई कर देना है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, तो क्या लिख देंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये दो टर्म है हमारे पास सेम, ठीक है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, तो इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। ये हमारे पास a प्लस बी बन रही है और ये a माइनस बी, तो लिख देते हैं जी a का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस ऊपर वाले टर्म को वैसे ही लिख देते हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 32। 4 का स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32। तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। 36 में से 32 निकाल दे तो कितना बच जाता है 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे ये। एक और क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x। अब इस x की वैल्यूज को यूज करते हुए हम 1 ओवर x की वैल्यू भी निकालेंगे, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी निकालेंगे और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। अब x हमारे पास क्या दिया गया है, x इक्वल है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 ओवर x हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो क्या कर देंगे जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ओके। अब ये ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर ये हमारा आ गया a प्लस बी और ये आ गया हमारा a माइनस बी। यानी कि ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला इस चैप्टर में बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 3 इधर आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ओके। इसको आप हम लिख सकते हैं जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 9 में से 8 निकल जाए तो 1, तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर x की। अब इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपको फाइंड करना हो x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा 1 ओवर x फाइंड करना होगा। जब हम 1 ओवर x फाइंड कर लेंगे तो सारी वैल्यूज हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने मालूम करना है कि x प्लस 1 ओवर x, क्या मालूम करना है x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है अपनी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही, क्या दी हुई है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो लिख देते हैं x प्लस 1 ओवर x इक्वल x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या लिख देते हैं प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, तो ये वैल्यू फाइंड होगी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। सिमिलरली एक और हमें दिया हुआ है कि x माइनस 1 ओवर x फाइंड करें,
x माइनस वन ओवर एक्स, तो उसके लिए भी यही सीन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 फिर माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है, माइनस वन ओवर एक्स, ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम वैल्यू लिख लेते हैं पहले, इधर माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8, माइनस का 3 और प्लस का 3 कटेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक ये बच गया, एक ये, तो कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हमारा क्वेश्चन, आगे फाइंड वैल्यू किसकी होगी x माइनस 1 ओवर x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर x। वेरी इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट क्वेश्चन जिनको डिस्कस करना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके इसी क्वेश्चन को फाइंड करें कि हमें क्या देता है क्वेश्चन में कि x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू